ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 हफ्ते का समय और दिया है। जो आज मैं यहाँ पर कैमरा के सामने अपना मेरे साथ जो हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ, मेरा खुद केस चल रहा है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बाय पोस्ट तलाक लिख के भेजा। हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है और इसके बजाय और जरिया क्या है, इसलिए मैं गई हूँ कि प्लीज उसमें आप चेंजेस करिए। माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। फतेह के फतवा को देखकर शायद लोगों में जो मुल्लाओं और मौलवियों ने का एक शिकंजा रहता था, उससे लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सही मुद्दा उठाया है। अब हमारा तो वोट डालने का काम था, अब कामयाब में बन गए। अब उनका काम है हमारे लिए क्या करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी भेजी, अब मैं 3 तलाक को खत्म करें। मैं जैसे मेरे साथ हुआ किसी लड़की के साथ अन्याय न हो गए। इस मामले में अगली तारीख जो है 11 मई मुकर्रर हुई है और वो इस मामले को डे टू डे बेसिस पे सुनेंगे। किसी को भी तलाक चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो करके नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रधान मुख्यमंत्री योगी को मैंने लेटर लिखा है कि इंसाफ दिलाए। शरीयत का कानून अल्लाह का बनाया कानून नहीं है। तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि हम औरतों को भी बराबर का हक मिले। तो ये सिस्टम ही गलत है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाए। जिस बात पे उन्होंने हमसे वोट मांगे थे मुस्लिम महिलाओं ने, और उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके ही वोट किए मोस्टली, तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि अब वो अपना जो उन्होंने कहा है वो अपने कहे हुए वादों पे पूरे मतलब उतरे। हमारा ये कहना है कि जितने भी तलाक देने के तरीके हैं जो कि गलत हैं, जो कि कुरान के मुताबिक नहीं है, उन सबको ख़त्म किया जाना चाहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक फ़तेह है और मैं एक बार दोबारा आपके पास फतेह के फतवा प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ। हमारा ये नज़रिया है कि किसी तरह हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ जितनी वो तरक्की कर रहे हैं उतना वो करें, आगे बढ़ें, जिसमें आलिम दीन हैं, जिसके अंदर प्रोफेशनल क्लास है, वकील हैं, राइटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तमाम मिलके हिंदुस्तान के जो इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे उसको साथ लेके अपने आप को पहले हिंदुस्तानी मान के इस मुल्क को, इस सरजमीन को आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि इस हफ्ते का प्रोग्राम आपके सामने और आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आज के मेहमानों से मिल लीजिए। मेरे सीधे हाथ पे हैं अपने मुफ्ती शमून कासमी साहब, दिल्ली से हैं। बड़ा मेहरबानी आप हमारे शो पे आइए। इनके सीधे हाथ पे हैं मौलाना अपने साजिद राशिदी या रशीदी और अमीना शेरवानी हैं जो एक मुस्लिम विमेंस एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, कभी जर्नलिस्ट भी रही हैं। मेरे उल्टे हाथ पे नाइश हसन हैं जिनका बड़ा अहम किरदार रहा है मुसलमान महिलाओं का, मुसलमान औरतों के राइट्स के लिए, और एंड में सुप्रीम कोर्ट की वकील डॉक्टर चंद्रा राजन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द सुप्रीम कोर्ट। आप सबका धन्यवाद, मेहरबानी कि आप लोग आए। फतह के फतवे पे आज का मौजू है, आज का मुद्दा है ट्रिपल तलाक। तलाक 3 तलाक के इस तरीके से किसका फायदा है? कम से कम मुस्लिम महिलाओं का तो बिल्कुल नहीं। इंसाफ की आस बढ़ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे को सुनवाई के लिए संविधान पीठ को सौंप दिया है और 5 जजों की संविधान पीठ 11 मई से 14 मई तक लगातार इस मामले की सुनवाई करेगी। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के एक सर्वे में 90% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं पहले ही 3 तलाक पर रोक लगाने की बात कह चुकी हैं। और खास बात यह है
कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी ये सवाल उठा चुकी है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो सकता है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो शरीयत को संविधान से ऊपर बताकर तलाक के गैर वाजिब तरीके को मजहबी ठहरा रहे हैं? फतेह का फतवा है कि 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम समाज को पीछे रखने की साजिश बंद होनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट के पास एक अपील गई थी कि काजियों के नाम पे जो दस्तखत किए हुए तलाक नामे हैं उनका लीगल स्टेटस क्या है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो इंटरिम सर्टिफिकेट इशू किया उसमें कहा कि इनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। इसी मौजू पे मैं मुफ्ती साहब आपसे कहूँगा कि आपका इस पे क्या रिएक्शन है। नहीं देखिए तारिक साहब, पहले तो मैं इसके लिए आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आप जिस बेबाकी के साथ अपनी बात कर रहे हैं और जिन मसाइल को आप लेकर आए हैं, यकीनन इन मसाइल ने हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों को मुतासिर किया। जी जी। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि लीगली तौर से काजियों का कोई कानूनी कोई उनकी हैसियत नहीं है। ओके। और वो एक सामाजिक हैसियत उनकी है, क्योंकि मैं खुद उन फैमिली कोर्ट से वाबस्ता रहा हूँ। वो इसलिए है कि ताकि आपसी मसाइल सामाजिक तौर पर जी उनका वो हल कर दें। उनकी कानूनी हैसियत कोई है ही नहीं और ना ही होनी चाहिए। तो ये सिलसिला फिर कोर्टों में क्यों गया हुआ है ट्रिपल तलाक का? ये जो बात कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सुलह सफाई से एक आलिम दीन बैठ के मियाँ बीवी के बारे में बात कर रहे हैं और काजी कहलाएं या जैसे भी उनको समझा जाए, इसमें क्या दिक्कत है फिर? मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं वो कुरान के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि कुरान में लिखा हुआ है कि 3 बार तलाक बोला जाएगा, 2 महीने के अंतराल पे, 1-1 महीने के अंतराल पे होकर के 2 महीने में 3 तलाक मुकम्मल होंगे और उसके बाद में तलाक को तलाक माना जाएगा। लेकिन ये किताब की बात है। हकीकत में जो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिस हो रही है वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस हो रही है। SMS पे हो रहा है मतलब? SMS पे तलाक हो रहे हैं, ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, टेलीफोन पे तलाक हो रहे हैं, दीवार पे लिखा हुआ तलाक हो रहा है कि अगर कोई औरत घर के अंदर एंटर करेगी और तलाक पड़ेगी तो तलाक माना जाएगा। एक मौलाना जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मौलाना साहब ने अगर आपके हस्बैंड ने पानी पे तलाक लिख दिया तब भी ये मौलाना साहब जो हैं आपको तलाक का सर्टिफिकेट दे देंगे। काजी लोग हैं वो इस बात की तफ्तीश नहीं करते हैं और किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मांगते हैं, यूनिलेटरली तलाक दे देते हैं। मुफ्ती साहब आप भी उस वक्त सर हिला रहे थे, आप तो मुफ्ती हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं मैं मौलाना हूँ, मुफ्ती साहब ही मुफ्ती चले मुफ्ती साहब ने मौलाना बराबर ये। अरे साहब ठीक है, लेकिन लग आप रहे मुफ्ती। हिंदुस्तान के कानून में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर औरत समझती कि वो तलाक देना चाहती है तो वो तलाक दे दे। बिल्कुल है, तफवीज़ हक़ तलाक है। मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती साहब को बोले एक सेकंड। आमिना नहीं आप ये आलिम है ना आलिम तो हम सभी हैं। मैं आलिम नहीं, मैं आलिमा हूँ। एक सेकंड आमिना प्लीज अपने नहीं आमिना प्लीज इनको बोलने दे। मुफ्ती साहब, शरीयत ने जो तलाक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो ये कहा कि लफ्ज तलाक सबसे बुरी चीज है अल्लाह के नजदीक। सबसे बुरी चीज, चाहे वो प्रोसेस में हो या अनप्रोसेस में हो, जी सबसे बुरी चीज है। लेकिन अगर उसका नंबर भी आए तो ये फरमाया कि हुकूकुल्लाह के अंदर, मसलन औरत नमाज नहीं पढ़ती है, मर्द कहता है जी नमाज पढ़ो। औरत रोज़ा नहीं रखती है और रोज़ा फ़र्ज़ है और मर्द कहता है जी रोज़ा रखो। अगर हुकूकुल्लाह के अंदर औरत कोताही करती है तो वहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप उससे बोलना भी छोड़ सकते हैं, आप उससे ताल्लुकात भी ख़त्म कर सकते हैं तलाक के ज़रिए से। लेकिन शोहर के ये तो बड़ी ज्यादती है। सुनिए यानी औरत अगर कहती है कि मैं नहीं पढ़ना चाहती नमाज तो तलाक दे देंगे उसको? सुनिए, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अनिवार्य। मुझे क्लियर करने मगर अगर वो पति इतना धार्मिक है और मैं अभी आता हूँ, आप मुझे क्लियर करने देंगे। आमिना आपके पास, आप मुझे क्लियर करने देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बीच में नहीं बोलते, मौलाना साहब क्लियर करने दीजिए। क्योंकि मैं देखिए मैंने कुरान को 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, मौलवियत की है, तो मुझे कहीं ना कहीं हक है कि मैं बताऊं सही बात जो है। बिल्कुल मानते हैं। देखिए ये शरीयत है जो मैं बता रहा हूँ जी। रही बात उसकी प्रैक्टिस की, उसको मानना है कि नहीं मानना है। अभी जैसे बात है कि कोर्ट में जाने का हक क्यों नहीं है, कौन कहता है कोर्ट में जाने का हक नहीं है? तलाक मांगने के लिए, तलाक नहीं मांगने के लिए, हाँ तलाक मांगने के लिए भी औरत जा सकती है,
लेकिन और दे शरीयत नहीं में सकती। और नहीं, खुला बाकायदा शरीयत में है औरत को, नहीं, खुला का हक है, खुला का हक खुला है, का हक है। सुनिए, आप मांगते हैं जी जी, आप दे नहीं सकते। नहीं, खुला औरत ले सकती है, दे नहीं सकती। देखिए, लेने और देने में फर्क है। ठीक, ये ठीक है, खुला ले सकती है। बिल्कुल ठीक कह मैं भी रहे आता हैं। हूं, मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खुला औरत ले सकती है, मांग सकती है। नहीं, मांग नहीं, और मांग लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए। ले सकती औरत है। दे सकती है तलाक, खुला ले सकती है। मतलब आमना, आप काफी एक ही बात है। आमना, जितना परमिशन हक की मर्द जरूरत नहीं है। जितना आप ये कह हक रहे- मर्द को है तलाक का, वितना ही हक औरत को है खुला का। तो आप अमीना, उसको दे उसमें सकती कोई- है, ऐसा अच्छा, क्यों नहीं कह रहे? अब अमीना की बात, अमीना की बारी है। कुछ पूछ रही। जो निकाह हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तफवीज हक तलाक का पूरा प्रोविजन है, जिसके अंतर्गत औरत भी तलाक वही 3 महीने की प्रोसेस फॉलो करके दे सकती है अपने मैंने पति नहीं पढ़ा वैसे, को। ये ऐसा तफवीज हक नहीं, ऐसा तलाक नहीं, है। ऐसा नहीं। सारे मौलानाओं ने उसको चंपक बोल कर दिया है। ना, ये हो सकता है कि हम ये एक कुरान सेकंड, में निहित प्लीज, है। प्लीज, आप कहां से कोट कर रही, मुझे सिर्फ ये समझा दें। यू माइट बी राइट, आई एम 100% राइट। तो बताइए। और ये जो इतनी 8-8, 10-10 साल किताबों को पढ़ते हैं और मतलब की बात को गोल कर देते हैं, जो अब मेरी गलती हो गई, हमारे मैंने जो पढ़ के। पितृ सत्ता से ग्रस्त पुरुष होते हैं, जवाब उनको हर धर्म में औरत को नीचा दिखाने के तो सारे कानून रटे हुए होते हैं। बताइए, व्यक्तिगत मत मगर आप दलील दे दीजिए। तफवीज ए हक तलाक निकाह के वक्त हर औरत अपने लिए ले सकती है। उसके निकाह नामे में ये लिखा जा सकता है कि जिस प्रकार से, मगर तलाक को किसी को भी तलाक चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो करके नहीं देना चाहिए। शादी और तलाक कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं। और आप अगर आलिम हैं तो हम भी आलिमा हैं। अच्छा, मैं उलेमा हूँ। अच्छा, उलेमा इज द प्लूरल। अरे मुझे पता है, मजाक कर रहा हूँ साहब, गर्दन नहीं काट दीजिए मेरी बात सुनिए। नहीं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो संघी और मुसंघी हमारे देश में पैदा हो गए मेरी हैं, बात तो सुनो। उनके ऊपर रोक लगानी होगी। वो ठेकेदार बन के बैठ गए हैं, ना किसी को धर्म को जीने देते हैं। ऐसा लगा जैसे ऑटोमेटिक गन पकड़ के फायरिंग शुरू कर दी है और घर चली गई है चला के। मैं तो बिल्कुल ये लग रहा है पाकिस्तानी फौज वाला हिसाब है। मैं तो बिल्कुल अहिंसावादी। अब मैं सीज़फायर का ऐलान कर, धर्म है। मैं सीज़फायर का ऐलान कर रहा हूँ। यही सवाल लेके हम सड़कों पे, मोहल्लों में आम मुसलमान औरतें और लड़कियों से जाके हमने पूछा, सुनिए वो क्या कहते हैं इस मसले पे। तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि हम औरतों को भी बराबर का हक मिले। आज के जो युवा वर्ग है, जो लड़के हैं, ये उनको आगे आना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस बात के लिए। क्यों मुल्ला मौलाना और जो भी है उनको क्यों फॉलो करना, जब हमारे यहाँ है ही नहीं कि हमें किसी को फॉलो करना है, हमें सिर्फ ऊपर वाले को फॉलो करना है। हमारे यहाँ सिर्फ अल्लाह को फॉलो करने की बात की गई है। ये नहीं कि किसी इंसान को फॉलो करना है। इंसान चाहे जिस रूप में भी हो, हस्बैंड के रूप में हो या फिर मौलाना के रूप में हो या मुल्ला के रूप में हो। शरीयत में 3 तलाक लिखा है कि ऐसा है कि 3 तलाक दे दो तो तलाक हो जाएगा, लेकिन अगर शरीयत एक बार बदलेगा तो फिर बार बार सब बदलने की कोशिश करते जाएंगे, जो कि इस्लामी तरीके से गलत है। शरीयत शुरुआत से हमारे लिए, मुस्लिम के लिए लॉ बना दिया गया है, तो फिर हमें ट्रिपल तलाक किया है कि वो है सही है, लेकिन सिर्फ तलाक बोल देने से सिर्फ तलाक नहीं हो जाता। 1400 सालों से हम शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं और आज शरीयत हमारे हिसाब से चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। जो इस्लाम में है वो सही है और ये कुछ उसूलों के तहत है और अच्छी बात है। 3 तलाक का हक ऐसे नहीं मिल गया है उनको। वो इसीलिए है कि 3 बार ठहर के करें, क्योंकि एक इंसान गुस्से में आके, स्पेशली वी ऑल ऑफ अस नो दैट मेंस हैव एन ईगो, दे आर मोर एग्रेसिव। तो आप उसको ये कहें कि एक बार में 3 बार दे दिया जाए, विच इज टोटली रॉन्ग। शरीयत में उसका ये है कि तलाक चाहे किसी भी तरीके से बोला जाए, महीने में 1 बार या उसी वक्त 3 बार या फिर किसी भी तरीके से जिंदगी में 3 बार बोला जाए तो तलाक हो जाएगा। औरत को उसे मानना चाहिए, मानना होगा। वो बड़े जज्बे से बोल रही हैं और मुझे खुशी है कि मुसलमान औरतें बोल रही हैं। इसमें मुझे अपनी बेटियां, बहनें याद आती हैं, क्योंकि बड़ी सताई हुई हैं हमारी ख़वातीन जो हैं। ये बड़ा खुशी हो रही है कि कम से कम एक अच्छी चीज़ों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जहाँ तक वुमेन एम्पावर की बात है, उसमें हम सबको करना चाहिए। और मैं तारिक साहब आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस के कैलेंडर में मेरा मैसेज है कि बेटी यानी औरत क्या है, वो माँ है, बहन है, बेटी है और एक बीवी।
अमीना या की बात वो- से एग्री करते हैं नहीं करते? वो कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं, अमीना की बात बेचारे तो कोई इधर बात उधर ऐसी है ही जाएंगे, नहीं। बहाने तारिक साहब, बनाएंगे। आपको मैं ये बताऊं कह नहीं अमीना पाएंगे की कि बात, तफरीज़ हक़ तलाक औरत अमीना को की बात तो कुरान कोई में ऐसी दी है ही हुई नहीं है। जिससे एग्री किया जाए। मैं बोल दूं? कोई ऐसी बात ही नहीं है। इससे ज्यादा औरत को हक दिया ही नहीं जा सकता कि अगर वो बच्चा पैदा करने के बाद ये कह दे कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तो उसको आप गलत नहीं कह सकते। एक सेकंड, इससे ज्यादा हक दिया ही नहीं जा सकता। नाइश, आप बड़े अरसे से, बड़ी देर से खामोशी से सुन रही हैं, लखनऊ से आई हैं हमारे प्रोग्राम में। ये इस पे तलाक आप समझती देने की इजाज़त होनी चाहिए अगर औरत कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ रही? नहीं, देखिए, मैं सबको सुन रही थी और मैं एक दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगी। पहली बात ये कि अगर औरत ये कहती है कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अगर औरत और अल्लाह का रिश्ता है तो उसको उन दोनों पे छोड़ दिया जाए। मर्द और अल्लाह का रिश्ता है, उसे उन पे छोड़ दिया जाए। गुनाह अजाब अल्लाह और बंदा देखेगा, हमारे बीच में कोई नहीं। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है, एक जज्बाती सवाल होता है जो आमिना उठा रही, पर दूसरा अहम सवाल दूसरा ये होता है कि हमें समझना पड़ेगा कि शरीयत और शरीयत कानून में फ़र्क है। शरीयत मानवीय आचरण के लिए अल्लाह का मार्गदर्शन है, अल्लाह का निर्देश है, जिसको हम शरीयत कहते हैं। लेकिन जो कानून बने वो उन कानूनों पे समाज जैसा है उसका असर रहा है। शरीयत का कानून अल्लाह का बनाया कानून नहीं है। शरीयत का कानून कुरान और शरीयत में फर्क। कुरान और शरीयत दो अलग चीजें हैं। टीवी पर बैठकर ये मौलाना साहब दो नहीं, कुरान ही शरीयत है। देखिए एक सेकंड, नहीं, कुरान ही शरीयत है। मैं एक बात नहीं सुनेंगे, नहीं ना, नेशनल टीवी पर बैठकर मौलाना साहब के आप ये नहीं कह सकते कि मौलाना साहब नहीं है। मौलाना साहब और शरीयत एक सेकंड, कुरान शरीयत है मौलाना साहब, जितने कोई शरीयत कानून नहीं है। प्लीज आप सुन लीजिए, कुरान के अलावा कोई शरीयत कानून मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, नहीं, कुरान के अलावा कोई शरीयत कानून नहीं। कोई फायदा नहीं रिक्वेस्ट करने से। तो मैं बोलने नहीं, जब तक भारत की औरतें हाथ में परचम लेकर नहीं निकलेंगी, हिंदू औरतें भी और मुसलमान औरतें भी इस पितरी सत्ता से ग्रस्त धर्मों को कबूल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई शरीयत कानून जहाँ औरत के हुकूक की बात आती है। मौलाना साहब एक सेकंड, जितने आप मुसलमान हैं, जितने आप मुसलमान हैं, इकलौते यही मुसलमान हैं। देखिए नहीं कह सकते ना मेरी बात हम सब तो काफिर हैं। मैं एक बात देखिए, कुरान की आखिरी आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं आज मैंने तुम्हारा मजहब दीन मुकम्मल कर दिया। और आप यकीन मानिए शरीयत का 90% उसके बाद लिखा गया है जी। तो हम और आप जिस तरह 90% उसके बाद लिखा गया मानेंगे ही नहीं। मौलाना साहब को इतिहास से कुछ लेना देना नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के लिए लोगों को बुरा लगेगा कहते हुए कि एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। और देखिए इसलिए, और मैं ना मेरी बात बिल्कुल ना ये कुरान नहीं हो सकता। ये बताइए, देखिए किसी की आवाज नहीं जा रही। सूरह मुल्ला है, देखिए इस्लाम में चुप रहिए, एक सेकंड, मुल्ला पे बात मत कीजिए, मुल्ला पे बात मत कीजिए। तुम सही बोल रही हम आपको मुसलमान कहते हुए शर्म आ रही है। जरूरत मुझे आपको हमें शर्म मुसलमान हम लोग सब जोर से बात कर रहे हैं, ये बेचारे रह गए पीछे। ये हम पे जिम्मेदारी कि इनको मौका दिया जाए। मुफ्ती साहब प्लीज। अभी नाइस जो बात कर रही थी वो पूरा आप कंटिन्यू करिए उस बात को। उसकी मैं ये बता दूं कि शरीयत का मजाक बना लिया, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जिम्मेदारी थी। आप मानते वो नहीं मानता, नहीं ये ना माने, आप मेरी मनवाने की जरूरत नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुझे कहने दीजिए। इनके नजरिया खामखा तुम लड़ने पे आ जाते हो। नहीं काम और तो है नहीं कुछ और। नहीं अभी आपने कहा पर्सनल लॉ पर बात हो रही है। जमात क्या है, तलाक भी नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर। और तलाक का प्रावधान था तारिक साहब को तो इसलिए था कि ताकि अगर आपने कहीं कोई सुलह की गुंजाइश ना हो तो आप अलहदा हो सके। उसका मजाक बना रहे हैं और उसे आने के बाद में कह दिया कि इस चीज का कोई ताल्लुक इस शरीयत से नहीं है। शरीयत इस्लामिया वो पाक और पवित्र है कि जिसके अंदर जाकर के औरत को एक मकाम मिलता है। मैं एक बात कहूंगी, प्लीज सुनिए। देखिए, जब हम बराबरी की बात कहते हैं, इस्लाम में बराबरी है और आप कह रही थी प्रैक्टिस में बराबरी नहीं है, ये बात को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। उसके एक नहीं 1000 एग्जाम्पल हमारे समाज में है। आप उसमें देखिए गैर बराबरी की अल्लाह बराबर देता और ये किताब
का सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक तौफीक अहमद साहब हैं, उन्होंने क्या गलती की है, इनकी वाइफ ने एक ये किताब लिखी और उन्होंने उसमें अहलिया फला फला अपना नाम डाल के पब्लिश कर दिया और ये तक इजाज़त नहीं कि औरत का जिसने किताब लिखी उसका नाम तक इसमें दर्ज हो। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, किसी आलिम का फतवा है कि वो नाम ना डालें? फतवा किसी मौलवी का फतवा है कि नाम ना डालें? फतवा तो आप ये तो एग्जांपल है ही नहीं। औरतों के खिलाफ एक ब्लैंकेट फतवा, औरत भी किताब लिख लेकिन सकती ये है। हद है, ये हद है जो मैं आपको दिखा रही। आपने मुझको रोक दिया, नहीं तो मैं इनको चुप करा सकती हूँ। साबित कर रहे हैं कि औरतों को हक नहीं है बोलने। नहीं, मैं साबित नहीं कर रहा हूं। आप बोलने नहीं दे रहे। आप देखिए शुरू में सर इज्मा और कयास नहीं थे, इज्मा और कयास बाद में जुड़े हैं। खुलाफाए राशिदीन के जमाने से इज्मा। अरे नहीं सर, खुलाफाए राशिदीन के जमाने से। जन्नत में प्रिंटिंग प्रेस है और सब कुछ वहीं से छप के आया था। इंसान का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ना देखिए इज्मा और कयास है क्या, मुझे उसका तर्जुमा बताइए। सुनिए, प्लीज डोंट अंडरएस्टिमेट मी। क्या तर्जुमा है? डोंट नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं। देखिए आज इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इज्मा और कयास किसे कहते हैं? आपको पता है इसका तर्जुमा क्या है? आपका तर्जुमा पता है? आपको इज्मा और कयास का पता ही नहीं क्या है? बताइए क्या तर्जुमा है, बताइए ना। कैसे आपको पता? आप चैनल में बताइए इज्मा और कयास किसे कहते हैं। प्लीज सिर्फ ये के अलावा इसमें सारा टाइम खराब कर दो, लड़ाई कर दो, इससे थोड़ी कोई मसला हल होगा। सही बता रहा हूँ, वो इज्मा और कयास खराब नहीं है। की तारीफ इज्मा आप और बता कयास दीजिए। का मतलब ये है कि हदीस और कुरान को बैठकर समझें। मौलाना साहब आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता। मैं बता रहा हूँ। मेरी दाढ़ी भी इसका मतलब मुझे नहीं पता। मैं टोपी पहनूं तब पता होगा मुझे। इन्हीं सवालों को लेके हम हिंदुस्तान के मौलानाओं और जानकारों के पास गए। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं इस मामले में। 3 तलाक एक बार में देना वो इस्लाम के मुताबिक ठीक नहीं है, लेकिन इस बारे में ओपिनियन है कि कोई गलत तरीके से तलाक देता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कुछ कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हमारा कहना ये है कि किसी एक ओपिनियन को किसी दूसरी ओपिनियन पर कानून के ज़रिए से या कुछ लोगों के कहने की वजह से उसको नहीं थोपा जा सकता। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि इसको यूज़ नहीं करना है, इसका तो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। बंदे ने मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, लेटर लिख के पोस्ट कर दिया और उसके बाद वो मेंटेनेंस देना छोड़ दिया, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, बीवी से मिलना जुलना छोड़ दिया, तो ये तो गलत है ना, तो बहुत गलत है। इससे मुसलमान पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। हमें अगर खांसी भी ज्यादा हो जाती तो मौलाना से पहले फूक मरवाते हैं या तवीज़ लेते हैं, तब हम सोचते हैं कि खांसी दूर हो। आज दुनिया बदल चुकी है, आज आपकी दुनिया आपके हाथ में है। कोई भी दवाई खाने के लिए आपको मौलाना की फूक की या तवीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़ाती तौर पे इनको नकारता हूँ और उन सब फैसलों को जो सुप्रीम कोर्ट ने और जितनी बाहर की अदालतों ने दिए हैं कि ट्रिपल तलाक को नकारा जाए, मैं उसकी सहमति में अपना वोट देता हूँ। तारिक साहब, जो आपसे उलझते हैं लोग, वो यही है कि अनजानकारी का नतीजा है। नहीं, मतलब आप कोई ऐसी चीज, तो मैं तो ये सोचता आया था कि भाई तारिक फतेह का फतवा, पता नहीं भाई तारिक क्या है, क्या उनका फतवा है। मैं तो आज बड़ा हैरत में हूँ, मैं हैरत में हूँ कि इज्मा और कयास को अगर आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि इज्मा कयास जो है शरीयत है, तो वो मुझे हैरत हो रही है। मुझे हैरत हो रही है, तुम स्टडी नहीं करके आते हो, आप इस्लाम का मुताला नहीं करते हो और बकवास करते हो। कैसे आप औरतों को डांट रहे हैं? और वो कटमुल्ला कह रही है, वो कैसे? अच्छा चले मैं सॉरी कह देती हूँ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। मौलाना साहब को तो सॉरी कहनी आती नहीं, आप कह दें काफी है। देखिए बस आपको ये कहना कटमुल्ला, ये वर्ड अच्छा नहीं जेब देता। आप पढ़ी लिखी, मगर क्या कटमुल्ले हैं नहीं इस देश में? अरे नहीं, हो ना कहें ना, क्यों? अरे आज सबसे ज्यादा जीनत वही बनते हैं। फतेह साहब जो गर्दनें उड़ा रही है, प्राइम मिनिस्टर में फतवे लगा रहे हैं। इस्लाम को और किसी धर्म को न माने वो मुनाफिक होता है। आप मुनाफिक होने में भी कोई बुराई नहीं है। मुनाफिक भी इंसान है। जहन्नम में ठिकाना आपका। जहन्नम भी कोई जहन्नम भी। देखिए मुनाफिक की सजा क्या है? एक सेकंड, मुनाफिक की सजा क्या है? औरतों के हक की बात करना है। मुनाफिक की सजा जो है फिद्दर की लसफल, गर्दन के निचले तबके में, गर्दन तक, जहन्नम के निचले तबके में काटना है, गर्दन काटना है। वो आप इनसे कह रहे हैं कि ये मुनाफिक है, यानी इसकी गर्दन नहीं है, निचले तबके में जाएगा। बिल्कुल, वो मुसलमान जो मुनाफिक है फिद्दर की लसफल। आप कहते रहिए, हमको ढेले भर का डर नहीं लगता आपकी और आपकी जबान से, और ना ही आपके जो कारिंदे घूमते रहते हैं फतवे दे देकर, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। हिंदुस्तान में कटमुल्लों से लड़ते लड़ते और पंडितों से लड़ते लड़ते हम लोग सख्त हो चुके हैं, हम लोग निडर हो चुके हैं। आप कुरान को मत मानिए, कौन कहता है? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मैं मानूं ना मानूं, आपने ठेका आप कौन
होते हैं कहने वाले? मानती हैं वो कैसे? आप कौन होते हैं? अगर मैं मुसलमान जब हूं, मेरा आलिम दिल हूं, चाहेगा मेरी वजह से मैं नहीं मानना चाहिए, मानूंगी मत या मैं मानिए। ना मानूं, आप कौन होते हैं कहने वाले? मैं नहीं कह रहा हूं ना, मुझे मैं लगता आपसे कह है नहीं रहा हूं। आप इस्लाम को नहीं मानते, मैं मुझे आपसे लगता कह नहीं है रहा हूं कि आप आपको कुरान इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर ये कुरान को नहीं मानती, मैंने इनसे कहा कि आप मानिए, बिन फर्ज महल ये नहीं मानती, ये जाने अल्लाह जाने। हाँ, तो आप बीच में कहां से आ गए? मैं तो नहीं कह रहा हूं। आप क्यों कह रहे हैं मुनाफिक सजा है? दूंगा? अगर मैं मुनाफिक हूं भी तो आपको क्या तकलीफ हो रही ये है? फाउंडेशन का किसी के ऊपर जनाबे वाला, मुनाफिक मैं तो या किसी को उसका फतवा लगाया नहीं जा सकता। यही जुबान है, यही जुबान है। सारी अरे आपका तो पता ही नहीं है, आप तो कभी इधर कभी उधर, आपको आप कभी इधर कभी उधर, तुम्हें पता है ज्यादा, तुम्हें पता है ज्यादा, तुम्हें पता है आप कभी इधर कभी उधर, कभी उनकी तरफ हो जाते हैं, कभी मेरी तरफ हो जाते हैं। मैं तो सही बात कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ। सही आप कह नहीं रहे। खवातीन को जो है, अरे तुम शरीयत को नहीं जानते हो, शरीयत का पालन नहीं कर रहे हो। अभी इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आपको। नहीं देखिए भाई मैंने कहा फतवे को मैं तो अब भी कह रहा हूँ। एक लायक लड़की बैठी वो बोल रही है और उसने उसका मुताला उसके ऊपर तुम सुनने को तैयार नहीं हो। मुसलमान लड़की है जिसने इस्लाम को पढ़ा है। हमने हर चीज एक्सेप्ट कर ली। हम आज फतेह के फतवा में ट्रिपल तलाक का जिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, ख़वातीन में, औरतों में, मर्दों में, किसी को पता नहीं कि इसके असल माने क्या हैं, ये क्यों होता है। इस्लाम में तो गर्दन चोरी के बदले गर्दन काटना है या हाथ काटना है और जिनाकारी में उसको मार देना है। और अगर हमने बिजली चुराई तो हमारे यहाँ कहीं भी ये सवाल नहीं उठा कि भाई इसको एज पर इस्लाम सजा दी जाए। यानी कि हमने हिंदुस्तान के इतने सारे लॉज, पूरा तो कर लो, हमने इतने सारे लॉज को एक्सेप्ट कर लिया और हमने कहीं हम अड़े नहीं कि हमें एज पर शरिया चाहिए। आप 37 के बाद से भी देख लीजिए। लेकिन सिर्फ एक छोटा पार्ट जो फैमिली लॉ है, जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक बिल्कुल 6 सेक्शन का बेकार सा कानून है, उसको हम कह रहे हैं 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट को हम कहते हैं कि ये हमारा अल्लाह का कानून है। एक्चुअली तो वो अल्लाह का कानून है ही नहीं। और फरीदुन जी मुल्ला जो थे एक पारसी वकील थे, ये उनकी सरपरस्ती में लिखा बनाया गया और हम ये उस एक्ट को हम बदलना नहीं चाहते। मेरा जहां तक ख्याल है, जब तक कानून इस मुल्क में यूनिवर्सल सिविल कोड होगा, उसी वक्त हम सही शरिया अपने दिल में अपने आप का मॉरल कंपस बना के दीन को अपनी बेहतरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। नहीं देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो बात कही, हो सकता है बहुत सारी बातें उसमें इख्तलाफ हो मुझे, बिल्कुल, मगर मैं एक बात पे इससे आपके इत्तेफाक करूंगा कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है, अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। हम तो ये कहते हैं कि तलाक एक भी नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं गुंजाइश, जैसे वकील साहिबा बैठी है कि गुंजाइश एक रहने की ना हो, तो उसमें एक प्रावधान है, एक तजवीज़ है कि ना किसी की जान लो, ना किसी की जान, ना अपनी जान दो। तो आपस में अगर कोई बात नहीं बन पाती, तब ये अलहदगी के लिए थी, ना कि उन औरतों के हुकूक को पायमाल करने के लिए। ये बिल्कुल नाजायज़ काम है और शरीयत ने इसे सबसे ज़्यादा नाजायज़ करार दिया है। कुरान इसे पसंद नहीं करता, अल्लाह पसंद नहीं करता। आप थोड़ा मुस्कुरा रहे थे क्या? तो ये कानून हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत या मुस्लिम लॉ जो है उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू कोडिफाई नहीं कर देना चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? सुन लीजिए, जहाँ जैसे इस्लामी कानून जहाँ नाफिज हो सकते हैं इस्लामिक देशों में, वहाँ ऐसी ऐसी सज़ाएं हैं। रेप की सज़ा है, उसको ख़त्म कर देना। चोरी की सज़ा है, हाथ काट देना। अगर इसी को आज हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए, ना कोई रेप होगा, ना कोई चोरी होगा। अरे कैसी बात है? बिल्कुल सच्चाई। अरे साहब, बिल्कुल सच्चाई। अरे सऊदी अरेबिया में साहब बिल्कुल सच्चाई। स्लेवरी है। कहाँ है? अरे यमन के अंदर बम मार के कई हजार मुसलमान मार दिए तारिक साहब, नहीं गलत। आप ईरान में सऊदी में आपको रेप नहीं मिलेगा। अरे सर, सऊदी में आपको 10 साल रह के आया हूं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। सर, आप बात घुमा के कहीं और क्यों ले जाते हैं? मैं ये कहना रेप कहां से आ गया? मैं बता रहा हूं ना। अच्छा, ट्रिपल तलाक की बात बता रहा हूं ना। ट्रिपल तलाक का भी जो क्यों नहीं कोडिफाई करते?
क्या कोडिफाई करना है उसमें? कानून जब शरीयत ने उसका एक प्रोसेस बताया है। नहीं बताया ना, कहाँ है? यहाँ तो लिख दिया, देखिए इस किताब में लिखा मैं एक बात बताऊं आपको, ये बढ़ रही है, इसमें लिखा है चोरी बिजली के पानी से वजू करना है। गलत है ना, हमारे लिए आखिर नहीं है किताब। अच्छा तो मेरे लिए सुनिए, अगर मेरे लिए चोरी मेरे लिए ये नहीं है। शरीयत क्या कहती है मैं बताता हूँ आपको, शरीयत क्या कहती है। सर मुझे ट्रिपल तलाक पे बताइए, मेरी सुन लीजिए। मुस्लिम फैमिली कोई आलिम है, सुनिए मैं आलिम हूँ, मुस्लिम कानून कोडिफाई होना ही चाहिए, आप ऐसे नहीं कह पाएंगे। सिर्फ 1 मिनट, मैं आलिम हूँ। अगर मैं आपसे कुरान और हदीस का नाम लेकर एक चीज बताता हूँ तो शरीयत ने ये नहीं कहा कि आंख बंद करके उसको मान लीजिए, कुरान का नाम आ गया, हदीस का। शरीयत ने ये कहा है आप उसकी तहकीक कीजिए, उसकी तस्दीक कीजिए, अगर वो वाकई बात सही है जो गलत बात है साहब उसको मानिए। तहकीक करेंगे, तहकीक करेंगे, तो आप तैयार भी नहीं हैं। करने पे तो फतवे लग जाते हैं। नहीं, इसीलिए कुरान ने कहा है, हदीस ने कहा है कि हर मुसलमान को इतना दीन सीखना फर्ज है जिससे हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए। हिंदुस्तान में समझ गए आप? सबसे आमना ने इजाजत मांगी है, इसीलिए मैं इजाजत देता हूं। वरना आमतौर पे आप इजाजत मांगती नहीं। मैंने अपनी शादी पढ़ के लिख के एक आलिम को साथ ऑन बोर्ड लेकर की तो उसको तो उन्होंने गैर इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया मौलाना साहब ने। मैंने दानियाल लतीफी साहब को ऑन बोर्ड लेकर कहा, बोले आपकी तो शादी पर शादी ही नहीं हुई। आपकी शादी कब हुई? तो मुझे ये पता नहीं कि आपने शादी करी है नहीं करी। कि कोई मुल्ला मेरी शादी में नहीं था। हो या नहीं हो मैंने कहा मुझे नहीं पता। आप नहीं कह रही, आप कौन है मुझे पता नहीं। वो मेरी शादी पर कोई मुल्ला नहीं था। नाजायज करार दे दिया आपके सामने। प्रश्न क्यों मौलाना से क्यों दुश्मनी? आप क्या है मुझे पता मौलाना से तो मेरा अति प्रीति भाव है। आप जमीन पर रहती है मुझे पता ही नहीं। आप जमीन पर रहती है मुझे पता ही नहीं। नहीं मौलाना जी तो मेरे बहुत प्रिय है। मुझे बात सुने, आप किसी मौलाना से अगर परेशान है, नहीं मैं किसी मौलाना मेरी जिंदगी में आप इनसे क्या झगड़ा कर रही हैं? इनका क्या वास्ता है उस मौलाना? हिंदुस्तान की हर, ये तो ऐसा आप कह रही हैं जैसे सारे मौलाना कोई एक ट्राइब होती है। तारिक साहब ने एक बहुत ही जेन्युइन बहुत अच्छा सवाल उठाया जो पता नहीं कहाँ चला गया। इम्पोर्टेंट ये है कि जो मुस्लिम लॉ है, एक उन्होंने बात उठाई कि इस देश में एक कानून होना चाहिए जो सबके लिए हो, तो कहीं ना कहीं हम सबको हालात को देखते हुए ये समर्थन भी करना ज़रूरी है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो जेंडर जस्ट हो, जो औरत को इंसाफ देता हो। क्योंकि ये पूरी बहस ही महिला आंदोलन की उठाई हुई है, क्योंकि औरत को सुनिए तो नहीं प्लीज नहीं देता नहीं देता नहीं देता कानून की मुखालफत कर रही है। जी हाँ मुखालफत कर रही है। की मुखालफत नहीं मानती मौलाना ये देशद्रोही नहीं तो और क्या है? ये देशद्रोही नहीं तो और क्या है? अगर मैं होने के नाते कह देता तो मैं देशद्रोही हो जाता। अगर नाहिद हसन कह रही है कि मैं हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती, देशद्रोही नहीं। देखिए मौलाना झूठ मत बोलिए, देखिए झूठ मत बोलिए। ये दोहरा पैमाना, ये दोहरा पैमाना क्यों है? ये दोहरा पैमाना क्यों है? अगर मैं बहसे होने के कह देता, मौलाना कह देता कि मैं नहीं मानता हिंदुस्तान के कानून को, तो मैं आतंकवादी बन जाता, देशद्रोही बन जाता। क्या है ये बात? आप सुनिए, वो जवाब देंगे, मैं कह रही हूँ आप खामोश रहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपने उठाई है, वो आज के लिए अरे प्लीज आप इस पर हिंदुओं को राजी कर लीजिए। अच्छा तो नहीं, अगर हिंदू कॉमन सिविल कोड पर राजी है, अगर हिंदू कॉमन सिविल कोड पर राजी है तो फिर हमसे बात करिए। क्यों? पहले हिंदुओं को राजी कर लीजिए कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। आपने ठेका लिया हुआ है, फिर आपने ठेका लिया हुआ मेरा ड्राफ्ट लाइए, बहस करेंगे। आपको आप लेकर आइए। कोई परेशानी है तो आपको मुझे नहीं, परेशान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं है। आपको कोई तकलीफ नहीं है अगर मुसलमानों को मेरे रिश्तेदार खुश हैं। खाली आप शौहर हैं, आप बाप नहीं है, मैं बाप भी हूँ। आप किसी के भाई नहीं हैं। आप इनकी बीवी को भी बुलाया करिए ना डिबेट में। इनकी बेगम को बुलाइए डिबेट में, हम जाने वो कितनी खुश है। बेगम आएंगी इनकी अम्मा को बुलाइए, इनकी बेटे को बुलाइए। अपने घर की औरतों को तो ये बंद कर देते हैं। मौलाना साहब आपकी बेगम इस डिबेट पे आएंगी। हम हिंदुस्तान में 14 करोड़ बेगम इस डिबेट पर आ सकती अगर हैं। 10-20 औरतें या आपने 50 अपनी 100 बेगम औरतें का इस नाम टाइप की लिया, हैं, आपने कहा आपकी बेगम नहीं हो सकती। आपने एक बात कही, इस टाइप की औरतें, ये किस टाइप की औरतें? जो इस्लाम को नहीं मानती। ये किसने कह दिया? जो इस्लाम को नहीं मानती, ना ये शरारत कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती। अरे नहीं मानती, साफ कहा है कि मैं हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती। नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं, अभी कह रही हैं, झूठ है। अभी कह रही हैं,
आप झूठ मुल्ला आपसे तो है, मैं बात भी नहीं करना आप चाहता। झूठ मुल्ला आप है, इस हैसियत में नहीं है कि आप आपसे बात मेरी की जाए। जैसी औरत से आप बात ही मेरे नहीं नजदीक कर आपकी कोई सकते, हैसियत ही नहीं है। आप मेरी आप जैसी तो औरत इंसान से बात ही बदतर नहीं हैं। कर सकते, आप मेरी इंसान जैसी हैं ही नहीं, औरत से आपसे बात ही नहीं कर सकता मैं। आप नजर ही नहीं मिला आपसे मैं बात ही नहीं कर सकता। आप कर ही आप है ही नहीं नहीं इस लायक। सकते। आप तो दिमागी तौर से बेकार हैं। आप दिमागी तौर से बेकार हर हैं। तौर से बेहुदे, आप दिमागी तौर से बेकार हैं। नाकारा है, आप दिमागी तौर से बेकार हैं। आपका शोहर आपको कैसे झेल रहा है मुझे अफसोस है उसके ऊपर। क्या बात कर आपकी रहे हैं? जिंदगी कैसे चल रही है? गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी इनको नहीं झेल पा रहे हैं। Shut up! अकेला आदमी कैसे आप झेलता किसी होगा? औरत को ऐसे नहीं कह रहे। अकेला आदमी कैसे झेलता होगा? मैं आपकी बात सुन रही हम 5 आदमी नहीं झेल पा रहे हैं। आपसे मतलब आपको कोई तकलीफ है मुझे झेलने नहीं, में? हाँ हमें तकलीफ है। बताइए। हम आपके आपसे पास बात बैठे ही हुए नहीं हमें करी। तकलीफ है। यहाँ किसको आप तकलीफ बार बार है? मना कर रहे हैं आप रुक नहीं रही हैं। आप हम हो गए, हाँ हम हैं। आप हम कितनी बीवियां हैं, सर? आप कहा कि हम हैं, मेरी तो इस्लाम ने 4 इजाजत दी कितनी है? है कितनी? अगर आएंगी मौका क्या? मिलेगा तो 4 भी कर लूंगा। हाँ, तो कर लीजिए। आएंगी ना, साक्षी महाराज की तरह 4 बीवी 40 बच्चे जरूर पैदा करूंगा। कीजिए, जरूर बुराई क्या है कीजिए। उसमें? आप उसमें बुराई बिल्कुल क्या है? पागल हैं। अच्छा, ये 4 बीवियां यहाँ आएंगी शो पे? कौन? आपकी बीवियां इस शो पे आएंगी? नहीं, हमारी बीवी इतनी मुंहफट नहीं है। अच्छा, बहुत दब्बू घर से है। निकलने की ना इजाजत उन्हें नहीं। इनकी तरह दबा के परेशानी रखा है। ना, तो आप घर ना से उन्हें इनकी तरह इस्लाम से परेशानी घर है की- ना उन्हें हिंदुस्तान के कानून से क्या वो परेशानी अपने है। आप आकर ये वो बातें अपने बोल आप में सकती सही है। ना, ना, तो अपने आप घर आकर से ये निकलना बातें अपनी बोल जिंदगी सकती सही है। जी रही है वो। घर से निकलने पे पाबंदी है क्या? कोई पाबंदी तो नहीं फिर है। क्यों नहीं आती यहाँ पे? लेकिन इस्लाम से परेशानी नहीं हिंदुस्तान के नहीं, कानून से आपको कैसे परेशानी पता नहीं है? जो परेशानी वही आएंगे ना। आपको जिसको कैसे परेशानी पता? वही आएंगी। हाँ, तो आपको परेशानी आपको है। पाकिस्तान में परेशानी थी हिंदुस्तान आपको आ गया। परेशानी है इस्लाम अगर से, परेशानी इसलिए ना आप होती इस पाकिस्तान में कार्यक्रम पे रहते आए हैं। वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। आप नहीं, आपको कोई बुलाएगा पाकिस्तान ही में नहीं जा नहीं। सकते मगर। आपको कोई आप बुलाएगा पाकिस्तान ही में नहीं। नहीं जा जाएंगे सकते। कहाँ? लानत है आपको पाकिस्तान यहाँ में। तारीख फतेह का फतवा आप वहाँ इस नहीं जा कार्यक्रम सकते में ये। क्यों आए हैं? हम सिरे से निगलेक्ट करते हैं जिना को। पूरी बहस सुनी। आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, आप कई हजार मुसलमान औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आपको आज थोड़ा सा डिप्रेशन नहीं हो रहा ये सब देख के कि हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी औरत को कहते हैं इस टाइप की औरत? इनकी टाइप जी, में आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कटमुल्ला पे बहस नहीं करेंगे आप। प्लीज आप कटमुल्ला पे बहस नहीं करेंगे। नहीं खामोश। सबसे दुख की बात यह है कि एक मुसलमान कौम जो औरत को बुरके में रख करके राजी है कि कहीं उसका फेस भी कोई और मर्द न देख ले, आज उस मुसलमान औरत के लिए ट्रिपल तलाक के लिए इतनी बड़ी बहस हो रही है। किसी और गैर मुस्लिम कौम के लिए नहीं हो रही है, न जैन के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, न किसी और हिंदू ज़ात के लिए। सिर्फ मुसलमान अपनी इसलिए कि हमारे इस्लाम और मर्दों ने मुसलमान हमारा को ही साथ परेशानी नहीं है दिया लोगों को। और इन देखिए, मुल्कों ने रोका पूरी दुनिया उन्हें। को परेशानी है इस्लाम और मुसलमान से। देखिए हमारा वक्त खत्म हो अगर रहा है। अमेरिका का सदर जीतता है तो वो आप मुसलमान victim खाली card बोल मत के खेलिए। जीतता है। मैं आपसे वो भी रिक्वेस्ट मुसलमान खाली बोल के जीतता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट हिंदुस्तान में हमारा वक्त अब खत्म होने को है। मैं आपसे और रिक्वेस्ट तारीख करूंगी। फतेह साहब नहीं, उसमें नहीं। आलायकार बन रहे हैं। और अब है बारी उन लोगों की जो मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, यानी वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते हैं। उनका सवाल सुनिए। मेरा नाम अजरा निशात नुमानी है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं धनबाद में रहती हूँ। मुझे तारिक फतेह जी से एक सवाल करनी है। आपका जो ये लैंग्वेज है हमारे मुस्लिम धर्म के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है। क्यों आप हमेशा आग उगलते रहते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट? वी आर स्टिल वेटिंग कि आप कुछ अच्छा बोलें। प्लीज़ तारिक फतेह जी, क्या आप कुछ अच्छा बता सकते हैं अपनी इस शो में? मेरी बहन अजरा नुमानी, मैं आपको एक बात इस्लाम की अच्छी बताऊं जो शायद आप भूल गई हो, कि इसी कुरान में हमसे कहा है कि सच बोलो, उस वक्त तक बोलो कि आपका अपना नुकसान हो और आपके ख़ानदान का नुकसान हो, तब भी सच बोलो। इससे प्यारी बात और किस धर्म में आएगी? तो फिर इसमें क्या दिक्कत है कि मैं और आप खुली बात करें कि जो बीमारियां हैं हम में, जो अंडर डेवलपमेंट है, जो हमारे लोग 4-4 शादियां करने पे तुले हुए हैं, 15-15 साल की बच्चियां बिक रही हैं गल्फ अरब स्टेट्स के तहत, क्यों हमारे बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं? ये सवाल क्यों ना उठाया जाए? अस्सलाम वालेकुम तारिक फतेह साहब, मैं मोहम्मद जावेद शेख मुंबई विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं आपसे एक सीधा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। आप तलाक पे बात कर रहे हैं, उससे पहले इस्लाम में महिलाओं के प्रति जो अधिकार दिए गए हैं, इस्लाम में महिलाओं को क्या हुकूक दिया गया है, इस्लाम में महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया है, उसकी भी बात कर रहे हैं। सिर्फ तलाक की बात करने से किसी भी समाज की महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता। जावेद भाई, जावेद शेख साहब, ये समझें कि
आपकी अपनी बेटी के साथ ये हो तो क्या हो, और अगर आपकी बेटी नहीं है तो अगर आपकी बहन के साथ ये हो तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो अगर पूरे हिंदुस्तान में एक भी लड़की ऐसी है जिसके साथ ये ज्यादती हो कि उसे ईमेल पे तलाक दे दी जाए, उसकी उम्र ही हो 16-17 साल, और उसे कहा तुम अपने ऊपर जाओ, और उसको झूठी गुठली की तरह कहा जाए, और उसकी फिर बाद में शादी नहीं हो सके क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गई है, तो उस कल्चर का सोचिए। और आप कह रहे हैं कि मैं इसकी बात ना करूं। मेरा नाम दीबा नुमानी है और मैं यहाँ जमशेदपुर सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ। और मेरा सवाल तारिक फतेह जी आपसे ये है कि आप बातें तो अच्छी करते हैं, सवाल भी अच्छे उठाते हैं, लेकिन आपके उठाने का ये तरीका सही नहीं है। आप हमेशा ये मुसलमान कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करते हुए अपने सवाल क्यों पूछते हैं? आप इसी सवाल को थोड़े तरीके से पूछा करें। मेरी बहन दीबा, आप शायद दुरुस्त बात कह रही हैं, हो सकता बिल्कुल ही दुरुस्त हो और मेरा लहजा नहीं हो। मैं इस बात का ख्याल रखूँगा और इसको जहन में रखूँगा कि आपने नेक दिली से मुझे सजेशन दी है सर आँखों पे। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के अंदर थोड़ा मैं अपना टेम्परेचर कम रखूँगा। हर मज़हब के लोग, ख़ास तौर पे मुसलमान, इस अमन में खुश नसीब हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, इस मुल्क में ये बहस हो सकती है। लेकिन इसी मुल्क को मत तबाह कीजिए, क्योंकि हमारे सामने मुसलमानों के पास दो चॉइसेस हैं, अल्लाह का इस्लाम जिसके बारे में मुफ्ती साहब ने कहा, और मुल्ला का इस्लाम जिसके बारे में मौलाना साहब कह रहे हैं। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे इसी के साथ। मैं इजाजत मांगता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।